गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उनका ये दौरा जो बाढ़ की तबाही के बीच एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। भारी बारिश और बाढ़ ने जम्मू कश्मीर में भयंकर नुकसान पहुंचाया है। घर तबाह हुए हैं, सड़कें बह गई और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। वो तवी नदी के क्षतिग्रस्त पुल से लेकर मांगुचक गांव तक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गृह मंत्री का ये दौरा न सिर्फ राहत का पैगाम लाया है, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए भी नई रणनीतियों की राह खोल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में क्या क्या उन्होंने किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में हाल ही की भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है, जहां घर डूबे, सड़कें बह गई और जनजीवन ठप हो गया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया। इस पुल के आसपास बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यहां शिव मंदिर और क्षतिग्रस्त घरों का भी जायजा लिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आरएसपुरा के मांगचुक गांव पहुंचे, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। कई घरों में पानी घुस गया था और पीड़ितों ने शाह को बताया कि रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सैलाब सीधा घरों में घुस आया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों के घर जाकर उनसे बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। इलाके में पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गृह मंत्री इस वक्त जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH पर देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इस इलाके में मंगुचक इलाके में पहुंचे हैं और उन्होंने इस वक्त बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके घर जाके उनसे मुलाकात की। वो तमाम अधिकारी इस वक्त उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त उनके साथ हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त उनके साथ हैं और ये साफ तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 JKL के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पहुँचे थे और ये बाढ़ प्रभावित ये घर है, यहाँ का उन्होंने दौरा किया और यहाँ के घर के कुछ लोग हैं उनसे यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि बीते दिन जो बारिश हुई थी मंगुचक इलाके में जो है बाढ़ जो है वो आ गई थी, जिसमें यहाँ पर लोगों को भी रेस्क्यू किया। जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से मुलाकात की है और लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद जो है इलाके के लोगों की जो है वो की जाएगी। मांगचक गांव के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों पर एक अहम बैठक की। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत केंद्र और यूटी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत पहुँचाने पर केंद्रित थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का स्वागत किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही राहत की घोषणा की है, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए भी बड़ा राहत पैकेज चाहिए। सादिक ने ये भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या की जाँच होनी चाहिए, ताकि समझ आए कि आफतें क्यों बार बार आ रही है। पहले जो लेवल स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो आफत आई है जम्मू एरिया में, चाहे वो चसोटी हो, कठुआ हो, रियासी हो, महौर हो, जम्मू हो, उसका ये अल्लाह ताला का कहर है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब बस ये हो जाए। लेकिन अगर आप स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत मैस्यू है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो घर हैं लोगों के, और अब जाके पानी जब कम होगा तो उनको अंदर सिल्ट कितना होगा और जान माल सब नुकसान हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि गृह मंत्री खुद आए हैं, एसेस कर रहे हैं। वज़ीर आला ने इमीडिएटली जितना भी हमारी तरफ से हो सकता था रिलीफ फंड से कर दिया है, पर इसमें एक जामिया प्रोग्राम, एक मेजर पैकेज होना चाहिए। पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ ये उठाया होगा कि एक मैसिव पैकेज मिलना चाहिए, ताकि जो राहत है वो राहत से रह सके। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर, इसके साथ जो एलाइड स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल है, उनके ऊपर भी, और इसीलिए वो कमेटी भी बनी है। वहीं कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा कि फ्लैश फ्लड से जम्मू क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी क्षति पहुंची है और वो उम्मीद करते हैं कि जम्मू में मौजूद होम मिनिस्टर प्रभावित लोगों के लिए अच्छा राहत पैकेज घोषित करेंगे।
नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इन करोड़ जो है वो नुकसान हो चुका है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो है इसमें मुतासर हैं, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, यूई डिपार्टमेंट हो, ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और टेम्परेरी रिस्टोरेशन पे हमारी टीम लग चुकी है और परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए बात। गृह मंत्री साहब आप यहाँ आए, उनको वेलकम करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो दरियादिली का सबूत देंगे और जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज, एक बड़ा पैकेज देंगे जिससे जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है उसका जो है सद्भाव किया जा सके। कांग्रेस के तारिक हामिद कर्रा ने ट्वीट कर ये मांग की कि गृह मंत्री के दौरे पर पीड़ितों के लिए तुरंत बड़ा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाए। उन्होंने वैष्णो देवी और चसौती में हुई दुखद घटनाओं की स्वतंत्र जांच की भी मांग की ताकि लापरवाही की जड़ तक पहुंचा जाए और भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सके। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जहां निरीक्षण से लेकर बैठक तक राहत कार्यों पर फोकस रहा। राजनीतिक दलों की मांगे साफ है कि बड़ा पैकेज और जांच जरूरी है ताकि प्रभावित लोग जल्द अपनी जिंदगी पटरी पर ला सके और ऐसी आफतों से बचाव के इंतजाम मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा न सिर्फ पीड़ितों के लिए सुकून का सबब बना, बल्कि राहत और पुनर्वास के लिए नए रास्ते भी इस दौरे ने खोले हैं। तवी नदी के पुल से लेकर मागुचक गांव तक गृह मंत्री ने हर उस जगह का दौरा किया जहां बाढ़ ने सबको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। उनकी पीड़ितों से मुलाकात और राजभवन में हुई हाई लेवल मीटिंग इस बात का सबूत है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। राजनीतिक दलों की मांगे और पीड़ितों की पुकार साफ बता रही है कि अब वक्त है ठोस कदम उठाने का ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।